सभी को राधे राधे। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे मंच पर। आज की आप बीती एक इंजीनियर व्यक्ति की है। वह अपने छोटी बहन के दुखों के बारे में बताते हैं कि कैसे उनकी बहन की शादी के बाद एक हंसता खेलता सुखी परिवार एक गलत निर्णय के चलते बर्बादी की कगार पर पहुंच गया और पूरे परिवार को डिप्रेशन में डाल गया। तो आइए जानते हैं उनकी समस्या क्या है और अंत में आप भी अपनी राय कमेंट में दीजिए ताकि उन्हें मार्गदर्शन मिले कि आगे अब क्या करना चाहिए। वह कहते हैं, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने एमटेक किया है। मेरी फैमिली में मैं 2 भाई, 1 बहन और माता पिता हैं। मेरी समस्या मेरी बहन से जुड़ी है। वह भी एमए तक पढ़ी हुई है। मेरी बहन की पहली शादी हमने 2014 में की थी, जिसमें अच्छा खासा दहेज भी दिया गया क्योंकि वह हमारी इकलौती बहन है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद समझ में आ गया कि वह फैमिली ठीक नहीं है। इतने सब के बावजूद वहां दहेज को लेकर उत्पीड़न और मारपीट शुरू हो गई। कई बार समझौते और पंचायतों का दौर चला, लेकिन बात नहीं बनी। इस दौरान 3 बच्चे हुए। लगभग 8 साल तक लगातार प्रयास करने के बाद जब सारे रास्ते बंद हो गए तो अंततः वह विवाह खत्म करना पड़ा। अब एक बार हम लोग खुद उसकी शादी करवा कर देख चुके थे, इसलिए हमने बहन से कहा कि जीवन साथी या शादी.com जैसी साइट से खुद कोई रिश्ता देखे और जो सही लगे उससे कुछ दिन बात करके तय करें। अगर उसे सब ठीक लगे तो हमें बताए, हम शादी करा देंगे क्योंकि ज़िंदगी लंबी है और उसकी उम्र अभी 28 साल है। बहन ने नए सिरे से देखना शुरू किया। उसे शादी.com पर एक डिवोर्सी व्यक्ति मिला। वह उस समय सऊदी अरेबिया में रहकर नौकरी कर रहा था। बातचीत में बहन को सब कुछ सकारात्मक लगा। उसका भी अपनी पत्नी से तलाक हो चुका था। बहन ने उससे मेरी बात करवाई। उसने तलाक की वजह बताई कि वह बाहर रहकर जॉब करता है और उसकी पत्नी तथा उसकी माँ और बहन में नहीं बनती थी। अक्सर झगड़े लड़ाई होते थे, जिनका असर उसके दाम्पत्य जीवन पर पड़ा था और उसे पत्नी तथा परिवार में से किसी एक को चुनना पड़ा। उसने परिवार को चुना, लेकिन उसने यह साफ कहा कि दूसरी शादी के बाद वह पत्नी को लेकर घर नहीं जाएगा क्योंकि वह सब फिर से नहीं दोहराना चाहता। मुझे सब कुछ पहली नज़र में ठीक लगा। मैंने कहा, मैं ज़मीन दे दूंगा, मेरे यहाँ घर बनवा कर रह सकते हो। वह सऊदी से सीधे मेरे शहर में मेरे फ्लैट पर आया। मैं अपने फ्लैट पर अकेला रहता हूँ। मैंने उसे 1 महीने अपने फ्लैट पर रखा। इस दौरान वह बहुत शालीन और अच्छे व्यवहार वाला लगा। अंततः मैंने उससे अपनी बहन की शादी कर दी और कोर्ट मैरिज भी करा दी। फरवरी 2025 में शादी हुई। 1 महीने मैंने इन दोनों को अपने साथ रखा। अप्रैल 2025 में वे लोग किराए पर रहने लगे। उसके बाद उस व्यक्ति का असली चेहरा सामने आने लगा। वह बहन पर मुझसे और मेरे परिवार से पैसे मांगने का दबाव बनाने लगा, मारपीट करने लगा। कई बार समझाने के बाद मैंने उसका रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया, तब पता चला कि वह व्यक्ति शुरू से आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसके नाम उसके लोकल थाने में 7-8 FIR दर्ज हैं, जिनमें चोरी से लेकर मादक पदार्थों की तस्करी तक शामिल है। उसके परिवार में पूछताछ करने पर पता चला कि उसकी पत्नी से तलाक उसकी गलत आदतों और उत्पीड़न के कारण हुआ था। उसमें परिवार का कोई रोल नहीं था। वह घर इसलिए नहीं गया क्योंकि उसके परिवार ने उसे घर से निकाल दिया था। अंततः शादी के 3 महीने बाद मई में उसने मेरी बहन को छोड़ दिया, जिसके बाद बहन अपने गांव माता पिता के पास आ गई। अब वह लगातार मुझसे और मेरे परिवार से 8 से 10 लाख रुपए की मांग कर रहा है। कहता है कि इस शादी के चक्कर में सऊदी से आया और छुट्टी ली तो इतने दिनों की तनख्वाह दो। मना करने पर पहले तो धमकियां देता रहा, अब मेरी बहन के नाम से फेसबुक आईडी बनाकर मेरे गांव और रिश्तेदारों को ऐड कर रहा है और लगातार उल्टी सीधी अश्लील वीडियो और फोटो डाल रहा है। इंटरनेट से अश्लील फोटो उठाकर उसमें मेरी बहन का चेहरा लगाकर पोस्ट कर रहा है। उन पोस्ट में रिश्तेदारों, दोस्तों और मेरे गांव के लोगों को टैग कर रहा है। असल समस्या यह है कि उसकी कोई स्थायी लोकेशन नहीं है। परिवार से पहले ही संबंध खराब है। हाल ही में उसकी छोटी बहन की शादी थी। उसके परिवार वाले डर रहे थे कि मैं शायद कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दूं, लेकिन मैं जानता हूं
कि जो कुछ वह कर रहा है उसमें उसकी बहन, माँ या पिता का कोई दोष नहीं है, इसलिए उन्हें परेशान करके या उन पर दबाव बनाकर कुछ नहीं होगा। वह लगातार पैसों की मांग कर रहा है। यह सब हरकतें बंद करने के लिए अब तो जान से मारने की धमकी भी देने लगा है। उसके गांव और जान पहचान वालों से पता चला कि वह 13 साल की उम्र से अपराधों में लिप्त रहा है और कई बार अलग अलग शहरों में जेल भी जा चुका है। सऊदी अरेबिया में भी उसके बारे में जानकारी करवाई तो पता चला कि वहां से वह अपने सगे चाचा के 10 लाख रुपए लेकर भागा है। वह चाचा अब उसकी तलाश में है और कुछ ही दिनों में भारत आने वाले हैं। उसकी पहली पत्नी ने उस पर अलग से केस कर रखा है और वह अभी उसके ही पैतृक घर में उसके परिवार के साथ रह रही है। अब मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि रोज वह मेरे जान पहचान वालों को फेक फोटो में टैग कर देता है। कोर्ट मैरिज की कॉपी पेस्ट करके साबित करने की कोशिश करता है कि फोटो और वीडियो असली है। वही फोटो वीडियो मेरे पिता, माँ, भाई सबके व्हाट्सएप पर अलग अलग नंबरों से भेजता रहता है, जिससे पूरा परिवार मानसिक प्रताड़ना में जी रहा है। बहन के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ उनके टीचर्स दबी जबान में पूछते हैं कि क्या मामला है। पुलिस में बात की थी तो वे कह रहे हैं कि इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। अब ऐसे हालात में क्या किया जाए? मेरी फैमिली काफ़ी पढ़ी लिखी है और हम लोगों का कभी किसी क्रिमिनल टाइप के लोगों से कोई पाला नहीं पड़ा। आज मेरा परिवार और बहन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो पहला पति था शायद उसी से थोड़ा झुक कर कुछ पैसे ले देकर सुलह कर ली होती तो अच्छा होता। आज वह दूसरी शादी करके हंसी खुशी अपने परिवार को संभाल रहा है। हो सकता है एक शादी टूटने के बाद उसको अकल आ गई होगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ गलतियाँ मेरे बहन की और कुछ हमारी भी रही होंगी। मैं ये नहीं कहता कि वह बिल्कुल सही था, लेकिन जब कॉम्प्रोमाइज़ करना ही था तो वही कर लिया होता। आज पछतावा तो हो रहा है, लेकिन अब उस पछतावे का क्या फ़ायदा? पता नहीं मेरे बहन की किस्मत में क्या लिखा है। इसको लेकर हम लोग काफ़ी परेशान हैं। जिन तक भी यह वीडियो पहुंच रही है उन सभी से आग्रह है कि हमें कुछ सुझाव दें, हमारा मार्गदर्शन करें। हम लोग बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। बहन दिन रात रोती रहती है, उसका दुख देखा नहीं जाता। दर्शकों, आपने इनका दर्द समझा कि कैसे हालातों का सामना यह कर रहे हैं। इन्होंने बड़ी ही आशा से यह कहानी शेयर की है ताकि इन्हें कोई बेहतरीन रास्ता दर्शकों द्वारा मिले। आप कमेंट में अपनी सलाह इन तक पहुंचा सकते हैं और ऐसी वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि हम ऐसे लोगों की मदद केवल अपने अनुभव लिखकर इन तक पहुंचाएं। हम यदि ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते, या कभी ऐसी सिचुएशन में थे तो आपने क्या रास्ता अपनाया जिससे आप निकल पाए। आपको ना पैसे खर्च करने हैं और ना ही उनके लिए कोई बोझ उठाना है। आपको केवल एक कमेंट लिखना है, वह भी नहीं कर सकते तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सही लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और इन्हें सही सलाह मिल जाए। दर्शकों, आप पहली बार यहां आए हैं और हमसे जुड़कर एक बेहतरीन समाज बनाए रखने की ओर एक संकल्प लेना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय से मिलती रहे। दर्शकों, अब वीडियो समापन का समय हो गया है। आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमसे जुड़े रहे उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी ओर से राधे राधे।